भगवद गीता के उस अंश का पाठ कर रहे हैं जो अवधूत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। अवधूत एक परमहंस परिव्राजक घूमते घूमते राजा यदु के सामने पहुंच गए। उनसे उनकी भेंट हो गई और राजा यदु ने उनसे पूछा। उनको देख वे प्रभावित हुए। एक युवक, तेजस्वी, सर्वसमर्थ, लेकिन फिर भी अवधूत की तरह घूम रहे हैं। पूछा उनसे कि आपके ज्ञान का राज क्या है, रहस्य क्या है। और तब अवधूत ने अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया। हमने देखा था कई प्रकार के गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, और भी जिन नाना गुरुओं से हम ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो अवधूत अपने 24 गुरुओं का वर्णन करते हैं। और पिछली बार हमने पिंगला का गीत नामक जो अंश है उसका पाठ किया था। एक वेश्या जो सारी रात प्रतीक्षा करती रही लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आया। तब उसे विचार हुआ और निर्वेद हुआ, वैराग्य हुआ और उसने यह गीत गाया। बड़ा सुंदर है, वैराग्य उद्दीपक है। वैराग्य उद्दीपना के लिए और उसके बाद में कई स्थानों पर वहाँ कहा गया जो हमने पिछली बार देखा, निर्वेदः सुखावह। निर्वेद यानी वैराग्य, सुख प्रदान करने वाला निर्वेद वैराग्य उसके जीवन में आया। यह वैराग्य सदा सुख प्रदान करता है। वैराग्य ऐसी चीज है, अद्भुत चीज है, इसे हमें घबराना नहीं चाहिए। कई बार इस बात को कहा जाता है, वैराग्य जिसमें संसार की किसी भी वस्तु से चिपकना नहीं होता, उनसे बंधन नहीं होता, बंधनों को काटने वाला है वह वैराग्य। यह बात यह पिंगला के गीत से हमें प्राप्त होती है। और ये वैराग्य कैसे होगा, इस पिंगला की घटना के माध्यम से हम उसे समझ सकते हैं। कोई एक घटना होती है जीवन में, शुभ घटना, अशुभ घटना, प्रिय घटना, अप्रिय घटना, और उससे एक चिंतन की धारा हमारे मन में प्रारंभ होती है। विचार के बिना, चिंतन के बिना वैराग्य नहीं होता। चिंता वह चिंता के द्वारा चिंता से उत्पन्न होता है। यह बात इसको इसके जीवन में पिंगला की घटना से प्राप्त हुई। छोटी सी घटना हुई, उसकी आशा थी वो भंग हो गई। हमारे जीवन में भी कई बार कुछ आशा करके बैठे रहते हैं और वो पूर्ण नहीं होती। काफ़ी बड़ी बड़ी आशाएं करते हैं, छोटी आशाएं करते हैं, वो पूर्ण नहीं होती। लेकिन हम विचार नहीं करते। घटनाएं दुखद हो सकती हैं, सुखद हो सकती हैं, इससे लेना देना नहीं। छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। बुद्ध के जीवन में छोटी घटनाएं थी, सामान्य घटनाएं। कुछ देखा उन्होंने, एक वृद्ध को देखा, एक रोगी को देखा, एक मृत शरीर को देखा और चिंता, विचार प्रारंभ। और लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, बड़े बड़े ध्वंस हो जाते हैं। प्रियतम की मृत्यु हो गई, पुत्र की मृत्यु हो गई, लेकिन विचार के अभाव में निर्वेद नहीं होता, वैराग्य नहीं होता। तो बिना विचार के वैराग्य नहीं होता, बिना विवेक के वैराग्य नहीं होता। और यह एक सही दिशा में वैराग्य होना चाहिए, जिससे अनासक्ति जीवन में उत्पन्न हुए। यह इस दिशा में अगर वैराग्य होगा तो वैराग्य होगा। और इसके जीवन में बड़ा सुंदर, बहुत ही एक सही दिशा में उसका निर्वेद हुआ। हमने उसको पढ़ा है, उसको हम 2-3 बार रिपीट भी कर चुके हैं, आधे रिपीट नहीं करेंगे। जहाँ पर हमने छोड़ा था उसके आगे हम पढ़ते हैं। मैवं स्यु मंदभाग्यायाः क्लेशा निर्वेद हेतवः येन अनुबंधम निर्हित्य पुरुषः श्रमम् इच्छति। 38 जिसके पास पुस्तक है वो देखेंगे कि 38वां श्लोक है। माँ एवं स्युः मंदभाग्यायाः क्लेशः।
यहाँ पर इसका दो प्रकार से उसकी व्याख्या की गई है। एक में है कि माँ एवं स्यु मंदभाग्या, मैं मंदभागी नहीं हूँ, मैं मंदभागी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मंदभागी होती तो निर्वेद का हेतु यह क्लेश मुझे प्राप्त नहीं होता। मुझे जीवन में क्लेश प्राप्त हुआ, ये मेरा बड़ा भाग्य है, अहोभाग्य है कि मेरे जीवन में मुझे क्लेश प्राप्त हुआ जिससे मुझे निर्वेद प्राप्त हुआ। लेकिन क्लेश ये तो उसके भाग्य में तो सच पूछा जाए तो उसमें विचार जीवित था इसलिए हुआ, नहीं तो क्लेश तो कितने लोगों को मिलता, कितने लोगों की आशाएं भंग होती हैं, बहुत से लोगों की होती, लेकिन वैराग्य नहीं होता। ये न अनुबंधम निर्हित्य पुरुषः श्रमम रिच्छति, ऐसा क्लेश मेरे जीवन में आया कि जिस वैराग्य के द्वारा, निर्वेद के द्वारा अनुबंधम, अनुबंधम यानी संसार के बंधन, यानी घर आदि जो बंधन हैं उनको काटकर शांति की प्राप्ति होती है, ऐसा निर्वेद मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए मैं मंदभागी नहीं हूँ। और एक दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि अहो मैं कैसी मंदभागी हूँ कि मुझे क्लेश प्राप्त हुआ और उसके बाद में मुझे निर्वेद हो गया, उसके पहले ही हो जाना चाहिए। अगर विचार रहे तो आदमी क्लेश प्राप्ति की आवश्यकता नहीं, व्यक्ति सावधान रहेगा और क्लेश नहीं पड़े, क्लेश भी नहीं पड़ेगा जो हो। उसके बाद में कहते हैं तेन उपकृतमादाय शिरसा ग्राम्य संगताः त्यक्त्वा दुराशा शरणं व्रजामि तम अधीश्वरम। अब मैं उसके लिए, किस उपकार के लिए, केन उपकृतम, परमात्मा के द्वारा उपकृत हो गई हूं मैं, भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की जो मुझे यह जीवन में क्लेश देख भेजा। कितने लोग हैं जो ऐसे क्लेश प्राप्त होते हैं उसको स्वीकार करते हैं, उसको अच्छा स्वीकार करते हैं। सच पूछा जाए तो कई बार मैंने इसका उल्लेख भी किया है, संतों की जीवनी में मेंशन भी आता है इस चीज का कि भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे क्लेश करते थे। और हम लोग समझते हैं कि भगवान ने अगर हमें धन दे दिया, हमें सुख दिया, आहा भगवान की कैसी कृपा है। अरे ये तो बंधन में बांधने की उपाय एक संत के जीवन में है कि वे कहीं जंगल में थे कि अचानक कोई दूसरे लोग भी आ गए, उनके मित्र आदि आ गए, तो उनके मन में कुछ कल्पना उठी कि अरे कुछ होता, अगर इन लोगों को कुछ खिला सकता तो अच्छा रहता। तो इतने में एक हिरण आ गया उनकी गोद में, तो वे रोने लग गए। तो लोगों ने कहा कि क्या बात है, रो क्यों रहे? कहा कि देखो मेरी इच्छा हुई कि तुम लोगों को कुछ खिलाऊं, तो भगवान ने ये हिरण दे दिया। वो तो खा जाएंगे, उसको खाएंगे, जैसे बकरी मुसलमान लोग होते हैं, संत लोग खाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप तो खुश होइए कि भगवान ने आपकी बात सुन ली और आप पर कृपा की। तो कहते हैं अरे ये तो दूर करने के तरीके हैं, भगवान हमारी छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, सुख प्रदान करके हमको दूर कर देते। और कई उसकी कुंती की तो प्रार्थना प्रसिद्ध है, जब राज्य मिल गया भगवान उनको, परीक्षित की भी रक्षा हो गई, पांडवों को जब राज्य मिल गया, उसके बाद जब राम विदा होने लगे राम भगवान, तो कुंती क्या कहती है, रोने लग गई कुंती। और बड़ी सुंदर स्तुति है उसमें, वो कहती है कि प्रभु ऐसा करो कि हमेशा हमें कष्ट दो। क्यों? कि जब तक कष्ट रहा तब तक तो तुम हमारे साथ में, और अब जब हमको राज्य मिल गया है तो तुम हमको छोड़ के चले जाओ। तो ऐसा कष्ट जिससे भगवान हमारे पास में रहें, ये श्रेष्ठतर है बनिस्पर की ऐसा सुख जो भगवान को दूर करे। इसलिए इसने उपकार माना। पिंगला उपकार मानती हुई कहती है कि प्रभु आपने बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे कष्ट दिया कि जिसके माध्यम से मुझे वैराग्य प्राप्त हुआ है, उसे मैं शिरसा आदाय, मैं प्रणाम करके स्वीकार करती। आपने कष्ट दिया, मुझे विचार करने की क्षमता दी,
और मुझे वैराग्य दिया है, उसे मैं शिरसा आदाय, अपना सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ। और ग्राम्य संज्ञता त्यक्त्वा, ये विषय भोग जो ग्राम्य भोग हैं, जो स्थूल विषय भोग हैं, उनकी संगत को त्याग कर दुराशाह शरणम व्रजामि तम त्यक्त्वा दुराशाह संगता, ज्ञान विषयों की दुराशा, ग्राम यानी वर्ल्डली एंजॉयमेंट, सेंस एंजॉयमेंट्स की जो मेरी दुराशा है, मेरे मन में जो आशाएं हैं उसको दुराशा कहा गया। हमारे जीवन में विषय भोग की जो आशा है उसको दुराशा। संसार में सत्संग की आशा यदि हो तो शुभ आशा, साधना की अगर इच्छा हो तो शुभ आशा, लेकिन इस दुराशा को, ग्राम संगत दुराशा को त्याग कर मैं उस ईश्वर की शरण में जाती हूँ जिन्होंने मुझ पर कृपा की। तो याद रखिए, अच्छी तरह याद रखना है हमें कि अगर सन्मार्ग में हमारा मन प्रेरित होता है, हमारे मन में वैराग्य, विवेक और भक्ति अगर उत्पन्न होते हैं, तो समझ लीजिए भगवान की कृपा है। अगर परीक्षा में पास हो गए, धन मिल गया, सब तरक्की मिल रही है, इसको भगवान की कृपा का लक्षण नहीं माना जा सकता। जिससे वैराग्य हो और जिससे सुख प्राप्त हो, जो वैराग्य सुख प्रदान करने वाला है, वह यदि प्राप्त हो तो इसे हम भगवान की कृपा कहेंगे। संतुष्टा श्रद्धति एतत् यथा लाभेन जीवति, विरहामि अमुना एव अहम आत्मना रमणेन वै। अब वो आगे कहती है कि अब क्या करूंगी मैं। उसने एक निर्णय ले लिया, उसने निर्णय ले लिया, उसने कहा कि अब मैं क्या करूंगी। संतुष्टा श्रद्धति, श्रद्धावान होकर, भगवान में श्रद्धा होकर, श्रद्धावान होकर और संतुष्ट होकर, त्यक्त्वा दुराशा हो गया, संतुष्टा श्रद्धति यथा लाभेन जीवति, जो भी मुझे मिल गया, बाय चांस जो मिल गया, भगवान ने सबके लिए व्यवस्था की है। याद रखिए, हम लोग एफर्ट करते हैं, अगर हम एफर्ट न भी करें तो भगवान हमारी पूर्ति करेंगे। जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलेगा ही। यथा लाभेन, वो कहती है कि अब जैसी इच्छा हो जाए, जैसी भगवान की इच्छा हो, यथा लाभ संतुष्ट है जिसे कहते हैं ना, यदृच्छा लाभ, बिना एफर्ट के जो कुछ मुझे प्राप्त हो जाएगा उससे मैं अपना जीवन निर्वाह करूंगी, भोग के लिए नहीं, बहुत धन की इच्छा से नहीं, जितना भी थोड़ा बहुत मिल गया। हमारे महात्मा लोग, जो लोग तपस्या करते हैं, आश्रमों में कहीं गए, भिक्षा मांग के, कुटिया में रह के, वे तो भिक्षा मांगते हैं, मातुकरी करते हैं, नारायण हरि जो भी मिल गया उसको ले लेते हैं। और जो लोग आश्रमों में रहते हैं वो क्या करते हैं। एक महात्मा महाराज थे, हमारे ट्रेनिंग सेंटर के फर्स्ट प्रिंसिपल, बहुत ऊंचे संत थे। वो यथालाभ संतुष्ट कैसे होंगे। घंटी बजी, खाने चले गए, बैठ गए पंगत में, जो आ गया, कोई इसने कहा रोटी महाराज चाहिए, कितनी चाहिए, 2 दे दो। भात आया, भात ले लिया, सब्जी आई, ले लिया। उसके बाद में अगर आवश्यकता होती तो मांगेंगे नहीं, अगर वो आ गया सामने तो मां ले लेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, अरे भाई थोड़ी सी सब्जी दे देना, अरे भाई थोड़ा रोटी दे देना, थोड़ा भात दे देना, नहीं, यथालाभ जो भी आ गया तो ले लेंगे। छोटी छोटी बातों में यथालाभ संतोष का अभ्यास करना, तो इस प्रकार भी किया जा सकता है। यहां पर वो कहती है कि जो कुछ मुझे मिल जाएगा प्रारब्ध के अनुसार, उससे मैं संतुष्ट रहूंगी और श्रद्धा से रहूंगी। भगवान में श्रद्धा, जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है उसमें श्रद्धा के साथ रहूंगा। विहिरामि अमुना एव, अब इसके आगे मैं आत्मना रमणेन, मेरे आत्मा में जो परमात्मा है उस रमण, उस स्वामी के साथ में मैं आनंद करूंगी, रमण विहार करूंगी, उसमें मैं सुख के साथ अपने हृदय में विराजमान जो अधीश्वर हैं उनकी शरण करती हूँ और भगवान के ही साथ में रमण करूँ।
संसारकूपे पतितं विषये मुषिते क्षणं ग्रस्तं कालाहीनात्मानं को अन्यस्त्रातुमीश्वरः। संसारकूपे पतितं विषयैः उषिते क्षणम। देखिए यहाँ पे बड़ा सुंदर एक पिक्चर बता रही है, और जो संभवतः आप लोगों ने टॉल्स्टॉय की एक कहानी में भी उसका टॉल्स्टॉय ने डिस्क्राइब किया है, उससे मिलता हुआ है। ग्रस्तम काल अहिना आत्मानम को अन्यत्रातुम ईश्वरः। बोलते हैं संसार कूपे पतितम, एक व्यक्ति संसार रूपी कुएं में गिर गया है। यह जीव, संसार एक कुआं, हम लोग नहीं लगता है, हमको बड़ा अच्छा लगता है, संसार बड़ा अच्छा लगता है। संसार को कुआं कहा गया है, संसार को समुद्र, संसार सागर कहा गया है। और इसमें काल अहिना, काल रूपी सर्प के द्वारा हम ग्रस्त हैं, मर रहे हैं। हमारी जो आयु है क्षण क्षण क्षीण हो रही है, हम नहीं समझ रहे हैं। हम लोग बिल्कुल काल के मुंह के अंदर है, एक सर्प के अंदर है। और क्या है? विषय ही मुषिते ईक्षणम, हमारे नेत्र जो हैं वो विषयों के द्वारा, विषय के भोग के द्वारा बंद हो गए कि हम नहीं देख पाते कि हम काल के मुंह में हैं, हम संसार रूपी कुएं में गिर गए हैं, ये नहीं दिखाई दे रहा। ऐसी स्थिति में कह अन्य त्रातुम अधीश्वरः, परमात्मा के सिवाय आत्मा को, जीव को कौन बचा सकता है? परमात्मा के सिवा कोई नहीं बचा सकता। टॉल्स्टॉय का वर्णन है कि एक व्यक्ति जंगल में जा रहा है और जाते अचानक कोई कुएं में दिखा नहीं, उसको कुएं में गिर गया। एक अंधा कुआं जैसा है, और गिरते ही उसने देखा कि डाल लटक रही है, डाल या पेड़ होगी, पेड़ से कुछ जटाएं लटक रही हैं, कुछ जड़ें लटक रही है। उसने उसको पकड़ लिया, लटक गया, अब वो निकल तो सकता नहीं। नीचे देखा तो एक बहुत बड़ा सर्प है, उसको खाने के लिए तैयार कर। अरे बाप रे, अब क्या होगा? फिर देखा उसने कि जो जिस डाल को लटका हुआ है उसको 2 चूहे काट रहे, तो कभी भी कट के गिर सकती। और वो जो पेड़ है उसको एक हाथी हिला रहा है, गिराने के लिए कोशिश कर रहा है। उसका सारा रूपक दिया हुआ है, नीचे डेथ है, जो रात दिन के चूहे काट रहे हैं, और हाथी भी जो है उसका भी एक कुछ सिंबॉलिक मीनिंग है। और इतने में उसने देखा कि पेड़ से मधु टपक रहा है, मधुमक्खी का छत्ता है, उससे मधु टपक रहा है, उसके पास से गिर रहा है। तो क्या करता है? वो लटका हुआ है, मृत्यु श्योर डेथ होते हुए भी वो जिह्वा से उस मधु को चाटने का प्रयत्न। एक और श्लोक आता है, कहीं पर यहाँ पे है या भागवत में है या कहीं पर है, कि मेंढक सांप के मुंह में पड़ा हुआ है। सांप जनरली पीछे से मेंढक को पकड़ता है, तो पीछे से दोनों पैर मेंढक के मुंह के सांप के मुंह में आ गए और मेंढक का मुंह बाहर है। इतने में एक मच्छर उसके सामने से निकलता है, तो मेंढक क्या करता है? उसको पकड़कर खाने की कोशिश। खुद तो मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी भोग नहीं छूटता। तो यहां पर ये कहा, ऐसी स्थिति में भगवान के सिवा कौन रक्षा कर सकता है? भगवान को छोड़कर इनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तीव्र वैराग्य उद्दीपक यह विचार है। ये विचार करके संसार से, कि हम संसार में विषयों में पड़े हुए हैं, हम नहीं जानते कि मृत्यु हमारे सिर पर है, किसी भी क्षण मर सकते हैं। और इसके बारे में तो कई चर्चा हो सकती है, न जाने कितने चलते फिरते कितने लोग मर गए हैं। आज सुनिए कि अरे फलाना व्यक्ति जा रहा था, हमारे वीर जी की बात ले लीजिए, JV गुप्ता जी, हमारे प्रेसिडेंट, दिवाली के 1 दिन पहले की बात, 2 दिन पहले मिले, सब कुछ ठीक है, फटाफट उस दिन रात को चला। खैर वो तो 75 वर्ष की उम्र हो गई थी, लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं कि जवानी में 45-25 वर्ष की, 30 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाती है। तो हम सभी लोग मृत्यु के गाल में पड़े हुए, लेकिन हमें लगता है कि हम बड़े मजे में। तो यहाँ पर यही कहा गया है, वह कहती है कि संसार कूप में
पतित व्यक्ति जो हैं उनकी आंखें विषय भोगों के द्वारा बंद पड़ी हुई हैं और वे काल रूपी सांप के द्वारा ग्रस्त किए हुए हैं। भगवान ही उनकी रक्षा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आत्मैव यात्मनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत्तः इदं पश्चेत् ग्रस्तं कालाहिना जगत। अंत में वह कहती है आत्मा एव ही आत्मनः गोप्ता, आत्मा ही आत्मा का रक्षा कर सकता है, हम ही अपनी रक्षा करते हैं। आत्मैव आत्मनः बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, भगवान गीता में कहते हैं कि हमारी आत्मा, हम ही हमारे बंधु हैं और हम ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। हम जब गलती करते हैं तो हम अपने खुद के शत्रु बन जाते हैं। बाहर वाला शत्रु हमारा इतना नुकसान नहीं करता है जितना हम जब गलती करते हैं, जानबूझकर गलती करते हैं। कई बार तो ऐसी गलती करते हैं जो हम कर ही नहीं सकते। हम ऐसा कार्य, ऐसा गलत कार्य करने के लिए जाते हैं जो हमारे बस में नहीं है, फिर भी करते। जो हमको नहीं करना चाहिए हम करते, फिर भी करते हैं, और जो करने की सामर्थ्य नहीं है फिर भी करने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे लोग काल रूपी ये आत्मा, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम अपनी रक्षा स्वयं करें, और जो संयत व्यक्ति है वह स्वयं की रक्षा करता है। यानी जो इंद्रियां और मन को संयत करना, यह है आत्मा का बंधु। येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तैव अनात्मवत्। यानी जिसका मन और इंद्रियां कंट्रोल्ड है वह अपने लिए मित्र का रूप ले लेता है, लेकिन इंद्रियां और मगर अनकंट्रोल हो तो विपरीत हो जाता है। यहाँ पर वो यही कहती है आत्मा एव ही आत्मनः गोता निर्विद्येत यदा अखिलात्। जब समय समस्त विषयों से आप वैराग्य प्राप्त कर लेंगे तब आप अपनी रक्षा करेंगे। आप सबसे बड़े अपने स्वयं की रक्षा करेंगे। इसलिए अप्रमत्तः, सावधान हो जाओ। अप्रमत्तः यानी डोंट बी केयरलेस, केयरलेसनेस नहीं, अप्रमत्तः इदं पश्येत् ग्रस्तम काल अहिना जगत। यह जो जगत है, इदम, यह जगत देखो, ये काल रूपी सर्प के द्वारा निगला जा रहा है, और अप्रमत्त हो जाओ, सावधान हो जाओ। बी वेरी केयरफुल। हमारे जीवन में वह प्रमाद, केयरलेसनेस सबसे बड़ी दुर्घटना है। लोग कई चीज़ों से बच जाते हैं, लेकिन जरा भी केयरलेस हुए कि आदमी गिर जाता है। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात कहकर वह शांत हो गई। पिंगला का यह जो गीत है ये बार बार पढ़ना चाहिए। वैराग्य उद्दीपक बहुत ही महत्वपूर्ण है। काल की बात कही है, विषय भोग की समस्या की बात कही गई है उसने, प्रमाद रहित होने की बात है, आशा त्याग की बात है, भगवान में शरणागति की बात है, परमात्मा हमारे प्रिय हैं, हमारे निकट हैं। ये सारी की सारी बातें उसने बड़ी सुंदर ढंग से यहाँ पर कही। इसके बाद में आगे वर्णन आता है। ब्राह्मण वाच, यानी अवधूत जी कहते हैं, एवं व्यवसितम अतिर्दुराशां कांततर्जशां छित्वोपशममास्थाय शय्यामुपविवेशः शस। एवं इस प्रकार के व्यवसित मति ही, इस प्रकार मन में निश्चय करके, एक बार विचार करके, एक निर्णय करके उसको पकड़ लेना चाहिए। पहले विचार भले किया जाए, उसमें टाइम लगे, लेकिन एक बार विचार करके किसी बात को अच्छी तरह पकड़ लेना चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। इसको व्रत कहते हैं कि व्रत के रूप में किसी चीज़ को धारण करना। मैंने विचार कर लिया ये ठीक नहीं। अगर विचार से आप निर्णय नहीं हुआ है कि नहीं विषय भोग मैं चाहता हूँ, ठीक है, फिर ठहर जाओ। लेकिन एक बार जब निर्णय हो गया कि नहीं ऐसा करना है, इसको कहते हैं व्यवस्थित मति। मन में अच्छी तरह से डेफिनेट निर्धारण कर लिया जाए कि इस प्रकार का जीवन यापन करना है, यह चिंतन करना है, यह नहीं करना है। इस प्रकार करके उस बात को दृढ़ता से पकड़ लेना। एवं व्यवस्थित मति ही, उसने क्या किया, सा, वह, इसको फेमिनिन है, कांत तर्षजाम दुराशाम छित्वा। कांत, एक कोई प्रिय व्यक्ति, एक जिसको वो चाहती थी,
उसकी इच्छा तर्जशाम यानी उसकी इच्छा से उत्पन्न जो दुराशा थी उसको त्याग कर, त्याग छित्वा काट कर उपशम आस्था शांत हो गई। ये मन में जो जितने डिस्टर्बेंस होते थे, काम के द्वारा जो मन का मथन हो रहा था, वो सब शांत हो। अब कुछ नहीं चाहिए। देखिए, हम जानते नहीं हैं कि जिसके जीवन में विचार के द्वारा या भोग के द्वारा भी, दुर्भाग्य यह है कि भोग के द्वारा वासनाएं शांत नहीं होती, बढ़ती। अगर विचार के द्वारा किसी के जीवन में शांति आ जाए, विचार के द्वारा वैराग्य आ जावे, जिस प्रकार इस प्रकार हुआ, तो उसके जीवन में एक अद्भुत शांति आती। अब उस तरफ मन नहीं जाता। जब तक उस तरफ मन जाता है तब तक व्यक्ति छटपटाता रहे। मन में वासनाएं, इच्छाएं हैं, तब यह करूंगा, वह करूंगा, यह करूंगा, वह करूंगा, इसे करना है, वो करना। लेकिन विचार के द्वारा जब इन सब चीजों को काट दिया जाए तो जो अद्भुत शांति आती है उसकी तुलना नहीं। यहां पर वो क्या है? उपशम आस्था है। उपशम हो गया मानस, अब कुछ नहीं हो गया, अब नहीं चाहिए मुझे। ये एक अद्भुत स्थिति है। जब तक व्यक्ति एक्सपीरियंस नहीं करता तब तक उस शांति को वो पहचान नहीं सकता। हो गया का कुछ वस्तुओं को भोग के द्वारा, कभी कभी नहीं होता है विचार के द्वारा, कुछ भोग के द्वारा। अब बच्चा है, स्टूडेंट है, उसको पीएचडी करना है, तो उसको आप कितना भी विचार करो नहीं होगा। जब पीएचडी मिल गई तब शांत। एक मन में अगर वासना को डाल दिया जाए, उसको विचार के द्वारा दूर करना कठिन। और श्री रामकृष्ण क्या कहते थे कि जो 3 पास है वो उधर जाओ, जो 2 पास है वो मेरे पास आओ। यानी बीए वाला या कम है, जिसका दिमाग में ज़्यादा सब कचरा नहीं भरा हुआ है पढ़ाई का, वो मेरे पास आओ। बड़ी पढ़ाई वाले जो हैं उनको दिमाग खराब हो गया, उनको भेज। तो विचार के द्वारा और थोड़े से भोग के द्वारा उपशम को प्राप्त करना है। यह जो दुराशा है उसको दूर करना है। उसके बाद में शय्याम उपविशेष, आराम से जाके शैया पे लेट गई शांति से। वो बाहर बैठी बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, अब उसने छोड़ दिया, आराम से जाके शैया पे लेट गई शांति। अब इसका बाद ये पूरा जो चैप्टर है उसका कंक्लूजन बहुत महत्वपूर्ण है। आशा ही परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संच्छिद्य कांताशाम सुखम शुष्वाप पिंगला। दूसरी लाइन, अंतिम लाइन में तो है कि वह पिंगला, उसने क्या, कांत की आशा, प्रिय की आशा को त्याग कर सुख से वह सो गई। लेकिन यह जो लाइन है स्वामी विवेकानंद की काफी ये फेवरेट लाइन थी, वो उसको कोट किया करते थे। होप इज द ग्रेटेस्ट ऑफ मिजरीज, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस लाइज इन गिविंग अप ऑल होप। लोगों को लगता है कि कैसी बात, ये तो उल्टी, लोगों के बिना आशा के तो काम नहीं चलता। एक मैगजीन आया था होप करके, यू करके एक मैगजीन है, उसका स्पेशल इशू निकला होप, तो उसमें होप को अच्छा बताया। लेकिन यहाँ पर जो बिना आशा के, बिना एम्बिशन के, बिना ये होगा मिलेगा, उसके लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, ये बात। लेकिन ये नहीं जानते कि आशा के द्वारा चित्त कितना चंचल होता है, कितना अस्थिर होता है। इसीलिए यह कहा है आशा ही परमम दुखम, परम दुख है आशा, एक्सपेक्टेशन। नैराश्यम परमम सुखम, कोई आशा नहीं। निराशा का अर्थ निराश, डिप्रेस्ड होना नहीं है। आशा नहीं रखना, कोई हो ही ना हो, अरे बैठे हैं, अरे ये ऐसा होगा वैसा होगा, वो होता नहीं है। जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। लोगों के जीवन में समझते नहीं है कितना डिप्रेशन होता है। परीक्षा में बैठते हैं, आशा रहती है कि मार्क्स मिलेंगे, हमको ये मिलेगा, कहाँ होता, इसीलिए तो दुख पाते हैं लोग। तो यहाँ पर आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यह इस चैप्टर का, पिंगला का जो प्रसंग है उसका कंक्लूजन करके इस चैप्टर को समाप्त किया गया। आगे चलिए। कुछ नहीं है उसके पास में, अकिंचन भाव से रहता है। शरीर की तो बात अलग,
मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, वह अनंतम सुखम आपनोति, परम सुख की प्राप्ति। याद रखिए, वस्तुओं का संचय हम जो करते हैं तो वो हमारे घर में अलमारी में जगह नहीं भरती हैं। लोगों को बड़ा मकान चाहिए, छोटा मकान में रहते थे, 2 कमरों का 3 कमरों का फ्लैट था, चल रहा था काम, नहीं वो उससे नहीं होता। अरे इतना छोटे मकान से कैसे काम चलेगा, बड़ा मकान चाहिए, 1 स्टोरी हो के नहीं 2 स्टोरी वाला मकान चाहिए। क्यों? चीजें बढ़ती चली जा रही। और ये वस्तुएं केवल घर में ही स्थान नहीं रखती, हमारे दिमाग में भी भर लेती हैं स्थान। दिमाग में वो वस्तुएं भरी रहती हैं, भगवान के लिए जगह कहाँ मिलेगी? जो व्यक्ति अकिंचन होता है, किसी वस्तु को घर में नहीं रखता, मकान में नहीं रखता, अपने दिमाग में नहीं रखता है, अनंतम सुखम आपनोति, वह अनंत सुख को प्राप्त करता है जो व्यक्ति अकिंचन है। और दृष्टांत देते हैं सामिशम कुररम जघ्नो बलिनो वै निरामिषा। आमिष, आमिष यानी मांस का एक टुकड़ा। कुरर नामक एक पक्षी ने, चील ने मांस का एक टुकड़ा कहीं से पड़ा हुआ था, मिल गया। कोई नदी के किनारे या तालाब के किनारे कुछ लोग, ये धीवर लोग, अपने मछली पकड़ने वाले मछली वछली पकड़ रहे थे, वो मछलियाँ ला के रखी थी। एक चील ने आया, झपट्टा मारा, अरे मछली ले ली। बस मछली क्या लेनी थी, उसके पीछे जितने दूसरी चीलें और कौवे काऊ 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 करके क्या उसके पीछे चले। वो बेचारी इधर इधर उधर सब तरफ घूरती, सब लोगों ने अटैक कर दिया। घबराई, उसके जुबान से वो चील, वो मछली का टुकड़ा गिर गया, तो सब उसको छोड़ के वो मछली के पीछे, और ये शांत जाके पेड़ के ऊपर। अरे बाबा, बच गए। तो क्या हुआ? तद आमिषम परित्यज्य स सुखम अन्वतित। क्या हुआ? चिंता रूपी पक्षी, चिंता रूपी कौवे हमारे पीछे लग जाते, लगते हैं कि नहीं? सोचिए आप, ये आश्रम चलाना है, उसके लिए कितनी चिंता करनी पड़े। आप 2 घंटे बिजली नहीं मिलेगी सुबह तो सोच रहे हैं कि जनरेटर होना चाहिए। हमारे यहाँ पे सब किताबें पढ़ी हैं तो उसमें सिल्वर फिश हो गई है, तो उसके लिए हमको स्प्रे होना चाहिए, ये कब साफ करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। ये जरा सा संग्रह, वो भी तो ये आश्रम के लिए है, उसके लिए भी ये चिंता रूपी कौवे तो लग गए हमारे पीछे। इसलिए जो व्यक्ति ठीक ठीक भगवान का भजन करना चाहता है, सुखी है, जितना कम है उतना सुखी है। हम समझते नहीं है, लेकिन हमको तो रेलवे वाले भी तो बताते हैं। रेलवे में आप कहीं जाके, कई बार स्टेशन पे लिखा रहता है कम लगेज, लेस लगेज, हैप्पी जर्नी, इज़न्ट इट, ऐसा कुछ है, एक कोटेशन लगा रखते हैं कि आपका। और जवान लड़के जो थे, हम भी थे, एक बैग लिया और चल दिए, घूम रहे, मजे है, कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है, कहीं भी लेट गए। अब निकलते हैं बड़े, जब बड़े हो जाते हैं तो बड़ा बैग, 2 बैग, ये बैग वो बैग, तो सामने रखने की जगह नहीं है। लोग जितना लोग ज़्यादा होगा उतना हम कष्ट पाएंगे। एक पीस पिलग्रिम के संबंध में मैंने आपको कई बार कहा, यह अपरिग्रह की बात है, और पातंजल योग सूत्र पर व्याख्या करते हुए मैंने अपरिग्रह के संबंध में और बातें कही थी। कई सुंदर, बड़ी सुंदर कहानियाँ, बहुत सुंदर कहानी। एक तो पीस पिलग्रिम की कहानी है जो मैंने आपको सुनाई थी। अमेरिका में इन 50s जब वो कोरिया वॉर हो रही थी, उस समय ये पीस पिलग्रिम नामक महिला थी, उसको शी गॉट इंस्पायर्ड, कुछ शांति के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो जंगलों में चली जाती थी और प्रार्थना करती थी। इंस्पायर्ड फील हुई, उसने अपना सब कुछ बेच दिया, छोटी ज़्यादा, इंडियन स्टैंडर्ड से धनी हो गई, अमेरिकन स्टैंडर्ड से ऑर्डिनरी एवरेज थी। उसने अपना फ्लैट सब छोड़ दिया, सारा सामान बेच दिया, डोनेट कर दिया, और एक ड्रेस पहन ली, पैंट शर्ट, और एक ऊपर, इसके ऊपर एक ट्यूनिक लगा दी, उसके ऊपर लिख दिया पीस पिलग्रिम, पीछे लिख वॉकिंग 10,000 माइल्स फॉर पीस, और घूमने निकल गई।
उसके पोजेशन क्या, एक कंघा, टूथपेस्ट बस, और पेन पेंसिल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। उसका था आई विल वॉक टिल आई गेट शेल्टर, आई विल फास्ट टिल आई गेट फूड। तो मिल जाता था, एक दो दिन में कहती थी, कभी ना कभी लोग मुझे कुछ खाने को दे ही देते थे, देखते थे कि ये क्या एक स्ट्रेंज लेडी चली जा रही है, या फिर जंगलों में तो कोई फल वल बेरीज मिल जाती थी, उसको खाती थी। तो उसने कोई पोजीशन नहीं रखा। वो कहती सी हाउ फ्री आई एम, उसके आप पीस पिलग्रिम नामक किताब भी है लाइब्रेरी में, आप पढ़िएगा। तो वो कहती है कि जैसे सी आई हाउ फ्री आई एम, द मोमेंट आई गेट अप एंड वॉक, उनको पैकिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर उसने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, जो ये है ना कि अगर ये चीज़ें हैं तो उसकी चिंता रहती है, इसको मेंटेनेंस वगैरह की। एक कपल था, उनके बच्चे तो सब सेटल हो गए थे इधर उधर, बूढ़े थे, दोनों रहते थे और पीस पिलग्रिम के पहचान के थे। एक बार पता चला कि उनके घर में आग लग गई है, आग लग गई, सब कुछ खत्म हो गया। बड़ा मकान था, बहुत बड़ा मकान था, सब जल गया, खत्म। तो वो लोग शिफ्ट हो गए एक फ्लैट के अंदर, थोड़ा सा बैंक बैलेंस होगा उससे, फ्लैट में छोटे पे 2-3 कमरे का फ्लैट में शिफ्ट हो गए दोनों हस्बैंड वाइफ। तो पीस पिलग्रिम उनके पास गई कंसोलेशन के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए, कह रहे बहुत ख़राब हुआ। तो जाके कहने लगे कि आई एम वेरी सॉरी, तो सांत्वना देने लगी। तो वो लेडी बोलती मत करो, नो 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 डोंट डू इट, वी डोंट वांट इट। ये क्या बात है? अरे वी आर सो हैप्पी, अरे आपका सारी प्रॉपर्टी सब कुछ नष्ट हो गया, ये वैसा कि अब देखो कुछ फुर्सत है मेरे को, आई एम वेरी पीसफुल। नहीं तो मेरे को कभी वो एटिस साफ करना पड़ता था, कभी किताबों को साफ करना पड़ता था, कभी कपड़ों को धूप में देना पड़ता था, ये दिन भर काम करते, मेंटेनेंस, सारे बिल्डिंग का मेंटेनेंस करते रहना पड़ता था। अब कुछ नहीं करना है, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, कुछ जिंदा है, बड़ी शांति है, ये शम प्राप्त हो गया, शांति है। हम नहीं समझते, हम समझते हैं कि पोजीशन में सुख मिलेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं। इट इज जस्ट द अपोजिट, जस्ट द अपोजिट। जितना हमारा परिग्रह होगा उतना हमारे जीवन में कष्ट होगा। यह बात यहाँ पर कई दृष्टांत दे सकते हैं। ऑफ कोर्स संतों के जीवन में तो है, भगवान के ऊपर पूरी तरह डिपेंड करते हैं तो वो कुछ नहीं रखते। राबिया के पास एक चाकू भी नहीं रखती थी, क्योंकि उससे भगवान नाराज हो जाएंगे। अपने कमरे में कुछ नहीं, एक गुदरी बस और एक ईंट के ऊपर सिर रख के सोती। एक और मज़ेदार कहानी, एक रॉयल संत, जैसे जो लोग राजा से संबंधित मुसलमान थे, वो लोग तो मैरिड होते हैं। उनकी एक लड़का था, लड़की थी, दोनों फकीरी मिजाज के थे, वो संत थे। जब शादी का मौका आया तो जो युवराज था, मैंने जो प्रिंस था, उसने कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उसके फादर यानी जो फ़कीर थे, जो रॉयल संत थे, उन्होंने सोचा कि नहीं, एक किसी संत से इसकी परहेजगारी जिसे कहते हैं ना, वही अपरिग्रही हो, भगवान पर निर्भर हो, भजनशील ऐसा व्यक्ति हो, उससे शादी करना। तो ढूंढा तो उन्होंने देखा कि एक मस्जिद में एक व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है, जवान लड़का है, फ़कीर है। उसका तो शादी करेगा, लेकिन मेरे पास है कुछ नहीं, मैं फ़कीर हूँ, मेरे पास है कुछ नहीं, मुझे कौन लड़की देगा? तो कहा नहीं, ठीक है, शादी हो गई। अभी लड़की अपने हस्बैंड के घर गई, झोपड़ी में, तो जाते ही देखा उसने तो तमक गई। उसने कहा कि मैं तो वापस जाऊंगी फादर के कंप्लेंट को। क्या? उसने कहा मैं तो पहले ही कहा था फादर को कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्यों कोई भी संतोष नहीं करेगा। तो कह नहीं, वो कहने लगे मेरे फादर ने तो कहा था, मेरे पिताजी ने, कि मैं ऐसे व्यक्ति से शादी कर रहा हूँ जो परहेजगार है, यानी अपरिग्रही है, भगवान पे डिपेंड करने वाला। लेकिन यहाँ पे देखता हूँ कि तुमने पानी रख रखा है एक बोतल में, एक बर्तन में, और 2 रोटी बचा के रखी है। तो तुम तो परहेजगार हो ना, वो तुम तो संयम परिग्रही हो। मैं जाकर कंप्लेंट करने वाली हूँ, ऐसा कैसा आदमी, या तो इसको निकालो या फिर मैं जाती हूँ।
तो ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हमको संतों के जीवन में प्राप्त हो। लेकिन द फैक्ट इज कि जितना कम संग्रह करेंगे उतना हम सुखी रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा, मन अगर आप चीज़ों से भर लेंगे तो भगवान के लिए चिंतन के लिए समय बहुत कम मिलेगा। सैकड़ों चिंताओं में मन लगा रहेगा। इसलिए संत लोग सब कुछ छोड़कर एकांत में रहते थे, कुछ नहीं रखते थे और भगवान का भजन करते। अनेक दृष्टांत, लॉट ऑफ स्टोरीज कैन बी सेड। मैंने जो अपरिग्रह के ऊपर जो लेक्चर दिया था यहाँ पे, इसके ऊपर उसमें दृष्टांत वगैरह इत्यादि दिए थे। प्रश्न ये है कि करना कैसे, प्रश्न ये है कि करना कैसे। ये यहाँ पर जो बातें कही गई हैं, ये केवल छोटी सी एक टेक्निक, टीचिंग दे दी है, एक उपदेश दे दिया है कि भाई अपरिग्रह महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कैसे करना ये नहीं बताएगा। ये बात कि अपरिग्रह महत्वपूर्ण है, परिग्रह के कारण दुख होता है, यह बात पहली बार अपने मन में अच्छी तरह बिठाना है। और ये बिठाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आजकल का सारा जमाना उल्टा है। कंज्यूमरिज्म में तो आपको बार बार कहा जाता है कि जितना वस्तुएं आपके पास अधिक होंगी उतने आप सुखी होंगे। बिल्कुल विपरीत बात बताई जा रही है। ऐसे में अपने मन पर यह बिठाना कि जितनी चीज़ें कम हो उतना अच्छा, बहुत कठिन, लेकिन फिर भी उसको मन में बिठाना पड़ेगा। राबिया क्यों नहीं रखती थी? क्योंकि भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे, उनका एक आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पर दूसरा आर्ग्यूमेंट, भाई सुखी रहोगे जितनी कम चीज़ें होंगी। मिनिमम हम अपनी आवश्यकताएं बढ़ाए जाते हैं। कितनी आवश्यकता है आप जानते हैं ना कि वो टॉल्स्टॉय की प्रसिद्ध कहानी हाउ मच लैंड ए मैन नीड्स, कितनी आवश्यकता है। वो जितना ज़मीन में मरने के बाद में कब्र के लिए जितनी ज़मीन है उतनी आवश्यकता है आपको, और ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। तो कितने की आवश्यकता है याद रखिए, आपके कपाल में है वो आपको मिलेगा, चिंता मत कीजिए। तो इसलिए इस बात को पहली बार मन में अच्छी तरह बिठाना कि अपरिग्रह ही सत्य है, ठीक है। और आजकल तो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं अपरिग्रह के कारण। जितना आप संचय अधिक करते जा रहे हैं, भोग वृत्ति के कारण संसार में प्रकृति का क्या है, दोहन हो रहा है, प्रकृति का शोषण हो रहा है, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। सब कहते हैं हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो प्रकृति जो पृथ्वी है, कहा जिस प्रकार का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आजकल बढ़ता जा रहा है, अगर वैसा किया जाए तो पता नहीं, कहते हैं कि 500 पृथ्वियों का भी जो रिसोर्सेस हैं वो मनुष्य के एक पृथ्वी को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं, ऐसी बात। और जहाँ तक खाने का प्रश्न है, पर्याप्त है। तो महात्मा गांधी कहते हैं देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड्स बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। हमारी भोग वृत्ति, लोभ को पूरा नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर यही कहा गया, भाई संचय करके मत रखो, सब अपने को आपको समय पर सब चीज़ें मिल जाएगी। इसके लिए पहली बात, इस बात को मन पर बिठाना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, ऐसा एक नियम बना लिया जाए कि घर से कुछ चीज़ बाहर जावे, छोटी मोटी चीज़। पहले देखेंगे कि बहुत सारे फालतू पेपर ही हमने इकट्ठे करके रखे हैं, या पॉलीथीन बैग इकट्ठे करके रखे हैं, खाली बॉटल्स इकट्ठी करके रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें फालतू इकट्ठी करके उनको धीरे धीरे निकालें। और कम लावे नहीं। यदि कुछ चीज़ लानी है तो एक दिन ठहर जाए, कल लाएंगे। कुछ परमानेंट चीज़ कुछ लानी हो, नॉन रेकरिंग जिसे कहते हैं, तो ठहर जाइए, 2 दिन बाद लाइए। तो ये थोड़े से प्रिंसिपल्स हैं। और जैसा एक मैं कहता हूँ, कैन आई डू विदाउट इट, अपने मन से पूछें क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है। कोई वस्तु मैं लाना चाहता हूँ, इसके बिना काम चल सकता है? अपने मन में सोचिए, लगेगा हाँ काम चल सकता है। इतने दिन काम चला है, ठीक है 2 दिन और चला लेते हैं। हम देखेंगे कि इस प्रकार से हमारी टेंडेंसी जो है उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। और अगर भगवान में मन लगे तो फिर ये अपने आप कम हो जाएगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट। भगवान में आप मन लगाइए
तो फिर वह परिग्रह की तरफ मन नहीं जाएगा। तो ये कई उपाय हैं जिनके द्वारा परिग्रह के दुखमय परिग्रह से हम बच सकते हैं। तो यहाँ पर भी परिग्रह ही दुखाय एक सॉर्ट ऑफ ए कोटेशन है, कई बार उसको कोट किया जाता है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, इसी प्रकार से परिग्रहो ही दुखाय। इसके बाद में है न मे मानावमानोस्तो न चिंता गेह पुत्रिणाम आत्मक्रीड़ा आत्मरति विचरामीह बालवत् द्वावेव चिंतया मुक्तो परमानंद आप्लुतो यो विमुग्धो जड़ो बालो यो गुणेभ्य परम गतः। बहुत सुंदर बात कही। अब ये कुरर यानी चील को उन्होंने अपना गुरु बनाया। अब इन 2 श्लोकों में वे बालक को, एक बच्चे को अपना गुरु बनाया। पहले परिग्रह की बात कही, एक बालक को उन्होंने गुरु बनाया। बड़ी अच्छी बात कही, बहुत अच्छी। 2 एव चिंतया मुक्तो, 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो चिंता से मुक्त हैं। परमानंद आप्लुते, परम आनंद में जो डूबे हुए। कौन? यो मुग्धो विमुग्धो जड़ो बालः, जो मुग्ध है, विमुग्ध यानी जो मोहग्रस्त है, जिसकी बुद्धि नहीं है, अज्ञानी बालक, वो कुछ नहीं समझता। वो मृत्यु नहीं समझता, बीमारी नहीं समझता, सुख दुख नहीं समझता, जीवन क्या है, क्या करना है, उद्देश्य कुछ नहीं। वह परम आनंद में। और यो गुणेभ्यो परम गतः, और जो गुणों से परमगत त्रिगुणातीत हो गया, जो परमहंस हो गया है। ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो परमानंद हैं, और बीच वाले हम सब कष्ट पाते। एक दूसरा श्लोक इसमें कहते हैं द्वावेव सुख में धेतो क्लिश्चन्ते अंतरितो जना, और जो बीच वाले जो लोग हैं वे सब कष्ट पाते। यो अति मूढ़तमो लोके यो तत्वम परम गतः द्ववेतो सुख में धेतो क्लिश्चन्ते अंतरितो। जो अति मूढ़ व्यक्ति है, बालक हो या फिर अनकल्चर्ड व्यक्ति हो, उसको कुछ समझता नहीं, वो आनंद में है। और जो परम गत है, तत्व को ज्ञान लिया है, परम तत्व की जान गया है, जीवन मुक्त है, वो 2 आनंद में है। बाकी बीच वाले व्यक्ति हैं वे सब कष्ट पाते। हम लोगों की यही हालत है, हम बीच में हैं। हम पीछे नहीं जा सकते, आगे भी नहीं जा सकते। जो बच्चा क्या करता है, न में मान अवमान हो, मान अपमान बच्चे को कुछ नहीं है। न चिंता गेह पुत्रिणाम, गेह घर की और पुत्र की, घर की, पुत्र पुत्री की, संसार की कोई चिंता भी नहीं है। बच्चे को कोई चिंता नहीं, मान अपमान नहीं है। किसी ने गाली दे दी तो उसको समझता नहीं है। बच्चे लड़ लेते हैं, बच्चे झगड़ा कर लिया, 2 मिनट में तो आके फिर खेल रहे हैं। एक बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन कहीं पे था कि बारिश हो गई, थोड़ी बारिश हुई तो पानी गिर रहा है, तो नाली वाली बन गई हैं, सब सड़क के ऊपर बच्चे खेल रहे हैं पानी में, तो कोई नाव चला रहा है, कुछ कर रहा है। एक लड़की, माँ ने अच्छे कपड़े पहनाए थे, तो किसी ने पत्थर डाला पानी में, तो पानी के छींटे उठे, कपड़े उसके गंदे हो गए। और जो रोने के रोक चली गई माँ के पास, रोती रोती मेरे कपड़े गंदे हो गए। माँ आई, उसने वो जो जिस लड़की ने पत्थर मारे थे उसको चांटा मार दिया। वो माँ के पास गई, वो उसकी माँ आ गई, इसकी माँ और उसकी माँ लड़ने लगी। एक मोहल्ले का इसके पिता आ गया, उसका पिता आ गया, एक ग्रुप इधर हो गया, झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट होने वाली है। और बच्चों का क्या हुआ, थोड़ी देर में जिसको एक दूसरे जिनके कारण हुआ था, वो बच्ची ने वो एक नौका चला रखी थी, उसकी अपने कागज की नाव चला रखी, और दूसरी कह रहे रास्ता हटा, ठीक कर तो, वो जा रही है, देख। दोनों खेल रहे। एक आदमी ने कहा, अरे दोनों बच्चों को तो शांत हो गए, तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? ये बात तो बच्चा आनंद में रहता है। इसकी चर्चा हम अगली बार और करेंगे। थोड़ा सा अपने ऊपर बालक का भाव आरोपित करना चाहिए। बालक का भाव आरोपित करने से
हम में थोड़ा इस प्रकार का भाव मिले तो हम भी मान अपमान और चिंताओं से विमुक्त हो सकते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।